स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 12 क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मिला है वो क्लास तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उसका लिंक प्राप्त कर लें। और हाँ, लाइव क्लास के बारे में जानना हो या कोई भी बात जानना हो आपको एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे क्लास से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी बातें जान लेंगे। चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं हम। लेकिन एक शर्त है कि आपको मेरे साथ करना क्या है, बुक निकाल कर पढ़ना है। तो हम पढ़ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। मतलब एक बैलून है, समझते हैं ना बैलून क्या होता है। वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, गोलीय है ना, गोला है। उसका रेडियस बदल रहा है, त्रिज्या बदल रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 cm। मतलब बताइए कि उसके वॉल्यूम में, मतलब कोई गुब्बारा है जो बदल रहा है, उसका रेडियस बदल रहा है। मान लीजिए गुब्बारा ही लेते हैं कोई भी हम, तो गुब्बारा ही है, गोला के रूप में गुब्बारा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका त्रिज्या जो है ना वो बदल रहा है। क्या हो रहा है, त्रिज्या बदल रहा है। ठीक है, अब त्रिज्या बदल रहा है तो पहले छोटा त्रिज्या था, फिर बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा, इसका शेप जैसे जैसे बढ़ेगा, बड़ा बड़ा होगा, छोटा से बड़ा होगा, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी तो बदलेगा ना। जब त्रिज्या बढ़ते बढ़ते 10 cm हो जाए तब बताइए कि इसका वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा था, रेट से बढ़ रहा था। चलिए तो लिखेंगे लेट v बराबर वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून। इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसलिए dv/dr हम लोगों को निकालना है, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि r के रिस्पेक्ट में बताइए। तो 4/3 बाहर हो जाएगा, पाई भी बाहर होगा, dr/dr। तो यहाँ देखिए 4π/3 इंटू क्या हो गया, 3r² हो जाएगा, सीधे कुछ नहीं नीचे होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πr², 4πr²। तो इसलिए dv/dr एट r इज इक्वल टू कितना, r इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा, जहाँ r है वहाँ पे 10 रखते हैं, तो 4π गुने 10 का स्क्वायर तो कितना होगा, 400 हो जाएगा, 400 पाई। और देखिए अब लिखना है यूनिट हमको, तो यूनिट क्या है यहाँ पे, देखिए v ऊपर है तो cm³ हो जाएगा, नीचे r है तो पर cm हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एक बैलून है, गुब्बारा है, बैलून है जिसका रेडियस क्या हो रहा है, पहले छोटा सा गुब्बारा था जिससे पंपिंग कर रहे हैं, बड़ा होगा उसके बाद धीरे धीरे, तो मतलब कि रेडियस बदल रहा है, वेरिएबल रेडियस उसका बदल रहा है। तो आयतन भी बदलेगा, उसका वॉल्यूम बदलेगा ना। जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, हवा की मात्रा बढ़ती जाएगी ना, गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो उसका वॉल्यूम भी बदलेगा। तो वही कह रहा है कि अगर बैलून का रेडियस चेंजेबल है तो उसका वॉल्यूम किस स्पीड से, किस रेट से चेंज हो रहा है बताइए। तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है स्फीयर के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ से फिर क्या किया हमने कि इसका डिफ्रेंसिएशन किया। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं पता है ना, कांस्टेंट बाहर करते हैं और जो वेरिएबल रहता है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो रूल था, क्या था रूल, dx के पावर n/dx क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो इस फार्मूला पर क्या किया हमने, आराम से
मतलब कि इसको तोड़ दिया, 3 पीछे आया, पावर में से घट गया, तो फाइनली हमको आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बनता है माहौल कि क्वेश्चन में दिया है कि आर का मान बढ़ते बढ़ते 10 हो जा रहा है। भाई जब 10 होगा तो क्या होगा, इस आर के जगह पे 10 रख देंगे, तो ये हो गया। तो 4 पाई गुना 10 स्क्वायर, तो 100 × 4 400 पाई। अब रही बात कि इसके यूनिट कैसे लिखें, तो ऊपर देखिए, ऊपर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यू सीएम क्यू आ जाएगा, नीचे रेडियस है तो नीचे सीएम हो जाएगा, और रहता टी तो क्या होता, नीचे एस होता। चलिए, तो अब ये 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, थोड़ा सा उसको हम लोग मतलब कि फोकस करके क्लियर समझते हैं। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए लेडर, मतलब सीढ़ी होता है, लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट वॉल, मतलब कि एक दीवाल है, यहाँ पे दीवाल समझते हैं, दीवाल है, ठीक है, ठीक है, दीवाल मान लीजिए है ये। तो इस पे क्या हो रहा है कि 5 मीटर का क्या हो रहा है कि सीढ़ी जो है इस पे लगाया गया है, लीनिंग मतलब लगाया गया, अड़ाया गया है, थोड़ा सा अब दीवार हो, ठीक है, ऐसे किया गया। ये क्या है, सरफेस है आपका, ये आपका सरफेस है, धरती है, ठीक है ना, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, धरती है, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ, एक सीढ़ी ये लगाया गया है, ठीक है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, ये सीढ़ी क्या है, यहाँ से लेकर, मतलब इसको दीवार को पहले दूसरे ढंग से बनाते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये सरफेस है, ठीक है, बात समझिए। अब ये सीढ़ी जो है ना, इस पे मतलब कि 5 मीटर का ऐसे लगा हुआ है, समझिए बढ़िया से, थोड़ा सा इतना फिगर सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये सीढ़ी है, 5 मीटर का मतलब क्या होता है, 500 सीएम भी कह सकते हैं। बोलेगा सर सीएम की बात आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीएम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िएगा तो बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, इसके निचले वाले जो पार्ट को क्या कर रहे हैं हम लोग, नीचे वाले पार्ट को इनके नीचे खींच रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को नीचे खींच रहे हैं, ऐसे समझे ना, तो खींच रहे हैं हम लोग, तो कह रहा है कि वे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर खींच रहे हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 cm पर सेकेंड, 2 cm पर सेकेंड के रेट से इसको हम नीचे खींच रहे हैं। अच्छा, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, मान लीजिए भाई जब नीचे खींचेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा, जैसे नीचे खींचेंगे, अभी नीचे जैसे खींचेंगे तो क्या होगा, चलाएगा नीचे, इधर चलाएगा, तो किस स्पीड से नीचे इधर खींचेंगे अपने से, किस स्पीड से, 2 cm पर सेकेंड से, तो ये ऊपर किस हिसाब से नीचे खिसकेगा उसको बताना है। सबसे पहले मान लीजिए लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल, इसकी हाइट मान लेते हैं वाई, ठीक है, हाइट मान लेते हैं वाई। उसके बाद एक और चीज़ आप लोग को मानना पड़ेगा कि ये मान लीजिए कि जो सीढ़ी जो है यहाँ से लेकर दीवार के बीच x मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है, x मीटर की, ठीक है ना, यह x लेते हैं, ठीक है, x मीटर, क्लियर। अब सुनिए बात को बढ़िया से, क्या है, अब यहाँ से समझकर बात को बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। लिखेंगे ये 90 का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, लेट y बराबर हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की ऊंचाई, एंड x बराबर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, डिस्टेंस ऑफ लेडर, सीढ़ी की दूरी, फ्रॉम द वॉल से डिस्टेंस निकालेंगे हम। यहाँ देखिए अब समझने की आवश्यकता क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है ना 5 मीटर है, 5 मीटर है, और यहाँ पे खींच रहे हैं किस स्पीड से हम, dx/dt कितना दे रहा है, 2 cm पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ, स्पष्ट है ये यहाँ पे, y बराबर क्या हो जाएगा, मतलब y² + x² बराबर क्या होगा,
5 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, नहीं ना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे 90 का कौन बन रहा है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब इसलिए dy बाई dt क्या हो जाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो रूट में है तो 1/2 रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा 25 का 0 स्क्वायर का 2x इंटू dx बाई dt। अब यहाँ सुनिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1/2 रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर गुने माइनस 2x dx बाई dt। अब ये तो कट गया, इससे कट गया ना। और सुनिए, और ये जो हम लिखे हैं ना, इसके बदला में लिख सकते हैं, देखिए 2 cm पर सेकेंड है, यहाँ पे 5 मीटर में है, तो दिक्कत है कि इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग 2/100, जैसे 2 cm है तो मीटर में कैसे बदलेगा 2/100 करने पर 2/100 मीटर पर सेकेंड हो गया ये। चलिए, तो अब जो है ना बात यहाँ पे, ये क्या हो गया आपको, ये मिल गया आपको कितना, तो -2x बाई 100 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब क्वेश्चन में स्पष्ट कह रहा है कि 4 मीटर खींचते खींचते कर ले तो क्या होगा, 4 मीटर खींचते खींचते कर लेंगे तो क्या होगा, यही आपसे स्पष्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि जो भी आप खींचने जा रहे हैं वो 4 मीटर, जैसे 4 मीटर कर लेंगे तो क्या होगा। तो 4 मीटर करने का मतलब है कि कितना, देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसीलिए dy बाई डी टी एट x बराबर 4 मीटर। तो क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, बोलिए ये हो जाएगा, रखेंगे यहाँ पे कहाँ पे, इसके अंदर, तो बोलिए ये हो जाएगा आपका -2 गुने 4 बाई 100 इंटू 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना होगा, देखिए 25 माइनस 16 9 होगा, 9 गुने 3 कर देंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया -8/3 गुने 1/100। तो मतलब भाग कर रहे हैं ना यहाँ पे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सब आया है मीटर में, तो ये हो जाएगा -8/3, 100 हटेगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा cm में, तो -8/3 cm पर सेकेंड, क्या हो गया -8/3 cm पर सेकेंड, क्या हो गया, मतलब कि 5 मीटर जा रहा है 1 सेकेंड में, मतलब कोई कह रहा है कि 1 मीटर 1 सेकेंड में बढ़ जा रहा है, या 100 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में बढ़ जाता है, बात बराबर है ना हुआ, डिस्टेंस हुआ तो उतना ही हुआ, आप सेकेंड मीटर में कहें तब चाहे cm में कहें तब। यहाँ 100 था तो जब मीटर में आया है 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cm में बदल जाएगा, कट गया ये, तो आ गया 8/3 cm पर सेकेंड। अब इसलिए लिखेंगे क्या, इसलिए डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग 8/3 cm पर सेकेंड, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे। हमको cm में चाहिए था इसलिए इसे किए हैं, माइनस हटेगा तो डिक्रीजिंग लिखेंगे, डिक्रीजिंग हटेगा तो माइनस लिखेंगे। चलिए अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है, समझने का प्रयास करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समझने का प्रयास कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन करे कि कोई कर्व है, ठीक है ना, लिखेंगे सोल्यूशन में गिवन कर्व इज क्या दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू, 6y इज इक्वल टू, और दिया है आपको 6y इज इक्वल टू तो x³ + 2, ये एक कर्व है, एक वक्र है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कर्व है ये, तो अब इसका फिगर डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं हम, इस पे कोई पॉइंट मूव कर रहा है, तो वो पॉइंट मूव कर रहा है तो इस प्रकार मूव कर रहा है क्या कि एंड dy y कोऑर्डिनेट में चेंजिंग क्या होता है dy/dt, और फिर x कोऑर्डिनेट में चेंजिंग क्या होगा dx/dt। अब इसमें कंडीशन लगा दिया क्या कि y में जो चेंजिंग है ना x क्या है 8 गुना है, यहाँ लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, 6 बाहर होगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, dy/dx/dt बराबर dx³/dx गुने
dx बाई dt प्लस 0, यहाँ देखिए 6 गुने इसका मान 8 गुने dx बाई dt बराबर ये क्या होगा 3x स्क्वायर गुने dx बाई dt, ये और ये यहाँ देखिए, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है 3 से 3 कट जाएगा। अब डिफरेंशियल हम सिखाएंगे वो आपको तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 8 दूना 16, तो इसलिए x बराबर प्लस माइनस 4, x का मान प्लस माइनस 4 हो गया। तो देखिए लिखेंगे यहाँ से क्योंकि 6y इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो यहाँ से बोलिए y इज इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 2/6। क्लियर। पहला x बराबर 4, y बराबर क्या हुआ देखिए 4 का क्यूब 64, 64 2 66, 66 बटा 6 11, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए x इज इक्वल टू -4, तो y इक्वल टू क्या होगा -4 रखिए, -64 2 66, -64 प्लस 2 -62, -62 बटा 3 क्या होगा -31 बाई क्या होगा 3 कट जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब 2 पॉइंट यहाँ पे आराम से यहाँ पे आपको आंसर के रूप में मिल गए। तो चलिए, तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन का समाधान हो गया। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या करता है उसके ऊपर। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, उसको समझने का प्रयास कीजिए पर बढ़िया से, तब जाके अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द, एयर बबल कैसे होता है मतलब कि इसमें एयर भरा रहता है तो भी तो स्फेरिकल ही होता है ना, गोलीय होता है। तो एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm पर सेकेंड, सेकेंड टी लगा है तो सेकेंड है तो टी लग जाएगा। एट वाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 cm। गजब, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट r बराबर रेडियस ऑफ क्या चीज़, रेडियस ऑफ एयर बबल, एयर बबल का रेडियस मान लिया। देखिए हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं रखा है बालक, देख लीजिए एयर बबल। लेट r बराबर रेडियस, रेडियम लिखे हैं क्या, रेडियस ऑफ एयर बबल। ठीक है, तो इसलिए dr बाई dt क्या होता है, dr बाई dt क्या होता है, तो 1/2 होता नहीं है, दिया है बालक इतना। नाउ v बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, इसलिए dv बाई dt क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 बाहर कर लेंगे, पाई भी बाहर होगा, dr³ बाई dr गुने dr बटा dt, तो क्या हो जाएगा 4/3 गुने 3r स्क्वायर गुने dr बाई dt। क्लियर, ये चीज़ हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। अब समझने का थोड़ा प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, इसका मान तो हमको पता है तो काहे ला जबरदस्ती रिपीट करेंगे हम लोग 1/2। तो अब सुनिए, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अब क्या हो गया 2r स्क्वायर, और पाई भी तो है ना तो लगा के लिख दो भाई 2 पाई r स्क्वायर। अब लिखेंगे नाउ dv बाई dt एट r बराबर दिया है 1 cm हो जाए तो क्या होगा, तो 2 पाई या 1 का स्क्वायर, थोड़ा सा बोलिए क्या होगा 2 पाई cm³ पर सेकेंड। इसको तो स्पीडली बना सकते हैं आप आंख मूंद कर, इसमें ज़्यादा झंझट की बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या है अब 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा रहेगा, ये तो था 12 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 देगा आपको राहत एक अच्छा पैकेज के साथ में, कंसेप्ट के साथ में।
चलिए, तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बबल बड़ा आ रहा है, बैलून बड़ा आ रहा है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। चलिए लिखेंगे यहाँ पे, लेट आर बराबर रेडियस ऑफ आर बराबर रेडियस ऑफ डायमीटर, रेडियस ऑफ डायमीटर। चलिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा, तो आर मान लिया, इसलिए आर का मान क्या होगा, डायमीटर आर बराबर क्या होता है, d/2 होता है कि नहीं होता है। डायमीटर जो दिया है उसको आधा कर देंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 गुने d, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 है, डायमीटर कितना दिया है किताब में, देखिए दिया है 3/2, 2x प्लस 1, डेट मीन्स ये हो जाएगा 3/4, 2x प्लस 1 हो गया। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए, इसीलिए v बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू, मतलब हो गया 4/3 पाई, r का मतलब क्या है 3/4, 2x प्लस 1 क्यू। तो देखिए 4/3 पाई गुने 27/64 गुने 2x प्लस 1 क्यू। यहाँ देखिए अब 4/3 पाई, और यहाँ पे अब समझिए क्या करना है, ये भी का मान निकल गया, इसीलिए अब देखिए क्या हो रहा है, इसीलिए करके के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो dv/dx स्पष्ट कह दे रहा है क्वेश्चन में, क्या होगा 4 कटने वाला भी कटा लीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 16 होता है, तो 9π/16, ऐसा करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा बोलिए, 3 बाहर आएगा, पावर में से घटेगा तो 2x प्लस 1 स्क्वायर गुने इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9π/16 गुने 3 दूना 6, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसलिए dv/dx बराबर क्या होगा, dv/dx बराबर क्या होगा, जब हम x का मान रखेंगे, क्वेश्चन में दिया है x का मान रखेंगे कुछ नहीं, इससे आपको बता देना है, इसको सोल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए 3 ये हो जाएगा 4, तो 9 3 27, 27π/4 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और भी है तो cm/cm, यही आंसर हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं अच्छा से। अब थोड़ा कैलकुलेशन में चेक कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, चेक कर लिया जाए एक बार बढ़िया से, नहीं तो बोलिएगा सर गलती हो गया होगा, हो सकता है। चेक करें क्या, 3 2 से कटाए, अच्छा यहाँ चेक कीजिए, तो ये आएगा 3, पीछे आता तो क्या होता, 1 सेकेंड रुकिए, गलती हुआ है कैलकुलेशन में, जब इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो आर क्यू लिखे, आर क्यू यहाँ लिख दिया आराम से लेके, यहाँ पे 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, फिर ये 3, अच्छा यहाँ से भी तो 3 आता ना, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आया है 3, ठीक है, इसका 2, तो ये भी ठीक है, तो कितना होगा 3 दूना 6, ठीक है, बाहर निकाले हैं। और नीचे रही बात 16 का, तो उसको देख लीजिए, 4 से कटा देंगे 64, 16 चौका 64, 16 आएगा, ठीक है, ये कितना, ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे क्या देखा हमने 16 था, तो कटाएंगे तो 4 से थोड़े कटेगा, 3 दूना 6, 8 दूना 16, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो कैलकुलेशन पार्ट में गलती ना हो इसलिए टेंशन ना लीजिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन गया, अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ठीक है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है।
14 नंबर क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है। कह रहे कि सेंड इज प्यूरिफाइंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³ पर सेकेंड। सेंड मैंने होता है बालू, मान लीजिए कि कोई पाइप लगा होगा इसे ना, ऐसे मतलब मैंने कोई पाइप लगा होगा, इसे मान के चलिए कि ऐसे, तो इसमें बालू डालेंगे ऊपर से ले आके, तो क्या होगा, जो बालू होगा तो पाइप से आएगा नीचे, पाइप से गिरेगा, तो फिर ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरेगा ना, ऐसे गिरेगा, मतलब जो भी हो, तो एक शेप जो बन रहा है यहाँ पे, शेप जो बनेगा वो शेप कैसे बनेगा, हमारे ख्याल से शेप जो बनेगा वो मतलब बनने वाला है शंकु के रूप में, मतलब कि एक मतलब कि शंकु के रूप में बनेगा, कोणीय बनेगा, कोण के फॉर्म में बनेगा, तो कोण के फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, तो ये ले लेते हैं, चलिए। तो ये बालू की बात है, बालू गिराओ भाई, इसमें पानी मत गिराओ, बालू गिराओ खाली। तो फॉलिंग स्टैंड फ्रॉम ए कोन, राइट, ठीक है, कहा दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन में 14 नंबर क्वेश्चन। करे कि लेट भी बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसलिए भी बराबर क्या, भी डी वी बाई डी टी बराबर क्या होगा, दिया है क्वेश्चन में 12 cm³ पर सेकेंड। कह रहा है कि द फॉलोइंग साइड फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम ए कोन ऑन द ग्राउंड इज सच वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 6 द रेडियस ऑफ द बेस। हाइट जो है ऑलवेज 1/6, ठीक है ना, एंड हाइट h बराबर क्या दिया है 1/6 r। चलिए यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा 6h हो जाएगा, क्लियर। तो हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग एट द व्हेन रेडियस हाइट इज 4 cm। तो हाइट में कैसे उसका चेंजिंग होगा बताना है आपको, देखेंगे नाउ। b इज इक्वल टू क्या है 4π/3, ठीक है, लिखते चलिए 4π/4 सॉरी क्या होता है 1/3 πr²h। पहले क्लास में लिखवाए थे, लेक्चर में देखिएगा, जो रेट मेजर का लेक्चर है उसमें बताए थे कि v का मान क्या होता है 1/3 πr² होता है। तो 1/3 πr², h का मान कितना है 6h है, सॉरी h का मान तो h ही है, और r का मान निकला है 6h² और 6h सॉरी h। तो ये देखिए कैलकुलेट कीजिए, तो 1/3 पाई 36h² गुने h, तो क्या होगा बोलिए, एक कट जाएगा 1/3 पाई 36h³ आएगा 12, तो 12h³। चलिए भी बराबर इतना हो गया, इसलिए dV/dH बराबर क्या हो जाएगा देखना काफ़ी ज़रूरी है। dV/dt लिखिए क्या हो जाएगा, तो 12 क्या होगा बाहर आ जाएगा, और पाई भी तो है ना यहाँ पे 12π, सॉरी 12πh³, तो 12π और क्या होगा 3h² गुने dH/dt। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 12π 3h² गुने इसका मान कितना दिया है, तो ये दे दिया आपको कितना, देखिए ये दे दिया आपको 12 cm³ पर सेकेंड। कितना दिया है, क्या चीज़ दिया है dH/dt, एक कितना दिया है 12 cm दिया है, तो 12 से 12 कट गया, ठीक है। तो इसलिए dH/dt यहाँ तो एक बचा है, तो एक बराबर 1 क्या होगा 3h², या dH/dt एट h बराबर 4 क्या होगा, रखे थे इसमें 4 का स्क्वायर 16 16 3 48, 1/48 cm पर सेकेंड, यही क्या हो गया h में चेंजिंग हो गया।
तो ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। समझ के बढ़िया से। यहाँ पे पाई हम लोग मिस कर गए हैं शायद लगता है, तो पाई है तो 3 पाई लिख दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ भी लग जाएगा पाई। ठीक है, तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए 15 नंबर देखते हैं कितना आसान है। ठीक है, 15 आसान ही आसान है, बहुत आसान है 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 15 नंबर क्वेश्चन का है ना कि मतलब कि मतलब सी एक्स करेक्ट द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट आइटम इज इतना। मतलब देखिए सी एक्स दिया, कुछ नहीं करना है, सी एक्स दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एक बार बनाएंगे समझ में आ जाएगा। तो क्या है आपका, तो 0.007 एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 0.03 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000 ये है। इसलिए सी डैश एक्स बराबर क्या होगा, 7 का 21, तो 0.7 का 21 तो 021, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसका हम, क्या होगा 3 दूना 6, 0.006 एक्स प्लस 15, तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए अब इस पे एक पॉइंट दिया है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जब निकालना हो तो जो दिया गया कॉस्ट है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो सी डैश एक्स का स्थान पे क्या लिखेंगे 17, क्या लिखेंगे हम लोग 17 लिखेंगे। तो 17 रख दीजिए सब में, तो 17 रखेंगे तो क्या होगा ये सोचना है हम लोग को अच्छा से। 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.021 गुने एक्स का स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, तो 17 दूना 289 माइनस 0.06 गुने 17 प्लस 15, पूरा कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपको। अब कैलकुलेशन का टाइम आपको देते हैं, बना लीजिएगा 20.967 लगभग अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या चीज़, इतना रुपया आपको मिलने वाला है। ठीक है, 16 नंबर पर ध्यान दीजिए। देखिए 16 नंबर हो या 17 नंबर हो, चाहे कोई भी आपसे खुद से बन जाएगा। देखिए बात सुनिए, जब मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू की बात हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देंगे उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, मान रख देना है। तो 16, 17 और 18 ये आपको खुद से बनाने हैं और बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सीरीज खत्म होता है। 6.1 टोटल खत्म हो गया, दूसरे पार्ट में खत्म हुआ है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे लेक्चर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का, तो फिर उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन भी करेंगे। आप सबका बहुत